बस आयोग से ही कि हम लोग क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाए। नहीं, हम लोग तो आए हैं रोहतास जिला से, यहाँ आए देने के लिए, तो काफ़ी कठिनाई हो रही है। ठंडे के मौसम में बच्चों का भी दिक्कत है कि जूता लोग खुलवा दे रहे हैं। ना किताब था लेकिन इसमें अंडरलाइन है इसलिए अलाउ नहीं किया, बच्चा जमा दे दिया इधर। अच्छा, मैंने न्यू किताब चाहिए। न्यू किताब खरीदना पड़ेगा। क्योंकि यंग नेता हैं हमारे बिहार के, तो यंग जितने भी बच्चे हैं हमारे, है ना, उनके बारे में जरूर सोचें। इसलिए सबको पूर्ण विश्वास है कि जब वो आए हैं तो सारे हमारे यंग जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले जो हैं, परीक्षा दिलवाएं और तत्काल उसका एकदम रिजल्ट करवाएं और एकदम पारदर्शिता के साथ। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। CGL 3 यानी बिहार SSC की जो परीक्षा है, स्नातक स्तरीय परीक्षा है, वो बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आज उसकी पहली परीक्षा जो है वो आज शुरू हो गई है, प्रारंभिक परीक्षा। दरअसल ये जो इस परीक्षा को बिहार के जो अभ्यर्थी होते हैं वो मिनी IAS की परीक्षा कहते हैं, और ये मिनी IAS की परीक्षा का इंतज़ार बरसों से इन अभ्यर्थियों को होता है जो अपने ही राज्य को सेवा देना चाहते हैं। आज उसी की ये प्रारंभिक परीक्षा है, जिसके लिए बाकायदा जितने भी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, चूँकि आयोग हमेशा जद में आ जाती है, वो प्रश्न चिन्ह उस पर खड़ा हो जाता है। कभी न कभी परीक्षा होने के बाद भी जो पेपर है वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, धांधली के लिए बवाल होते रहता है और अभ्यर्थी सड़क पर आंदोलन करते नजर आते हैं। ऐसे हालात में ये जो परीक्षा आज हो रही है, इसकी जांच 8 लेयरों में की जा रही है, और अंदर बैठने के बाद जो पुतलियां हैं आँखों की, उसकी भी जांच होगी। और तो और यहाँ पर नेट काम नहीं करेगा, यहाँ जैमर भी लगा दिया जा चुका है पहले से ही। ये जो अभ्यर्थी हैं जो लाइन में खड़े हैं, हम इन्हीं लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि और क्या क्या जो है व्यवस्था। ठंड के दिन में चप्पल पहन के जाना है, जूता भी इनको खोल देना है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आज लगाए जा चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं किस तरह से ये जो आप लोगों को बताया गया है, रिस्ट्रिक्शन जो इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, वो क्या आप लोग फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी, पूरा फॉलो कर रहे हैं हम लोग, है ना? हाँ जी। चप्पल पहन के जा रहे हैं। ठंड में परेशानी तो है, लेकिन अब जो आदेश है बोर्ड का वो तो पालन करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, कोई बुक वगैरह भी लेके जा रहे हैं? बुक, हाँ, NCERT SCERT बुक ले जा सकते हैं, 3 अलग अलग। बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहना है कि भाई बुक जो है वो समय बर्बाद होता है बुक से देखने में, तो क्या लगता है वो समय बचेगा आप लोगों का अगर किताब खोल के लिखेंगे तो? बच्चे का तो देखेंगे ऐसे, हाँ, 10-15 मिनट बच ही जाएगा। लास्ट में आप लास्ट में देखेंगे, उसका देखेंगे। चलिए, और कोई परेशानी है अगर यहाँ आयोग के तरफ से जो आप कहना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं आयोग को? बस आयोग से ही कि हम लोग क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाए, जो ले लिया जाता है लास्ट में। यही आयोग से हम लोग कहना है, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाए कि हम लोग अपने घर लेके जाएं, बस आंसर की उसका जारी किया जाए। आंसर की का कार्बन कॉपी और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाए, जिससे पारदर्शिता कायम रहे एग्जाम का। एग्जामिनेशन कर पाएंगे जी। अच्छा, और जो दूर दूर सेंटर मिल जाता है लोगों का, उसके ऊपर परेशानी तो है। बोर्ड को ध्यान रखना चाहिए कि बगल के डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें सेंटर देना चाहिए, चाहे विद्यार्थियों को खर्च कम लगे और परेशानी भी कम हो। 8 लेयरों में जांच हो रही है इस परीक्षा के लिए, इसको मिनी IAS भी कहा जाता है। हाँ, है होना भी चाहिए। बस अच्छे से परीक्षा हो, चीटिंग वोटिंग ना हो, बस यही बिहार 2014 की जो SSC की इंटर स्तरीय परीक्षा है वो अभी तक लटकी हुई है। हाँ, लटकी हुई है, इसलिए तो चीटिंग के चलते ही। इसमें सफलता मिल जाएगी, आशा तो है। सरकार से हम लोग यही कर रहे हैं, नई सरकार ही बनी है, हम लोग यही बोल रहे हैं कि अच्छे से हो। बस युवा की सरकार तेजस्वी जी की सरकार है। बच्चों के साथ गार्जियन को भी बहुत परेशानी हो रही है। अब हम लोग सुबह भोर में चले, 1 बजे सुबह में एकदम डेहरी रोहतास से हम लोग आ रहे हैं। बच्चों के साथ ठहरने का कोई साधन नहीं है, कम से कम लोकल इनको व्यवस्था करना चाहिए। यहाँ पे आपकी बच्ची है कि बच्चा है? मेरा तो यहाँ लड़का है, देने के लिए आया है एग्जाम। तो परेशानी हम लोग रात भर झेले, ट्रेन में झेले, भीड़ रहती है, कहीं भी जगह सोने का नहीं है प्लेटफार्म पर। आयोग से तो कहा गया है कि जो जिला के नजदीक वाला जिला है उसी में दिया गया है, होम सेंटर सिर्फ लड़कियों को है। हाँ, लेकिन लड़कों का सेंटर नजदीकी जिला में दिया। नहीं, हम लोग तो आए हैं रोहतास जिला से, यहाँ आए देने के लिए, तो काफ़ी कठिनाई हो रही है। ठंडे के मौसम में बच्चों का भी दिक्कत है कि जूता लोग खुलवा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं इस सरकार से कहूँगा कि बच्चों पर ध्यान दे, और जो वैकेंसी है कम से कम सालों साल निकालें और उसका रिजल्ट भी पारदर्शिता दिखाएं ना। ये 7 साल के बाद हो रही है जी। चलिए, और भी गार्जियन यहाँ है, किताब लेके खड़े हैं। सर, ये किताब आप क्यों लेके खड़े हैं?
ना किताब था लेकिन इसमें अंडरलाइन है इसलिए अलाउ नहीं किया, बच्चा जमा दे दिया इधर। अच्छा, मैंने न्यू किताब चाहिए, न्यू किताब खरीदना पड़ेगा। पुराना किताब नहीं चाहिए। तो मतलब बच्चा अंडरलाइन अंदर बैठ के करे कि परीक्षा? हाँ परीक्षा दीजिए लेकिन न्यू किताब चाहिए। अच्छा, अंडरलाइन किया हुआ नहीं? नहीं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं चाहिए, कोई किताब लाइए। हाँ लेकिन इसमें मार्क किया हुआ था तो अलाउ नहीं किया, कोई बात नहीं। इसके बहाने किताब भी बिक जाए कुछ। ठीक है। चलिए, एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं एज गार्जियन, आपको लगता है कि आयोग जो है वो अपने ढंग से काम कर रही है, सही ढंग से काम कर रही है? अगर बैक हिस्ट्री देख लें आप तो ना इस बार तो लग रहा है कि सही कार्य हो रहा है। अब आगे का तो नहीं कहा जाए लेकिन अभी तो ठीक लग रहा है हमको। हाँ, हम लोग आयोग पर विश्वास भी करते हैं। देखिए आयोग कितना इसको पूरा करता है। आपकी बच्ची आई है यहाँ? हाँ मेरी बच्ची आई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पटना के ही रहने वाले हैं। आपका होम सेंटर ही मिल गया है, बाकी लोग दूर दूर से अपने बच्चों को लेके आए। ना होम सेंटर, लड़की लोग का होम सेंटर किया है, बच्ची लोग लड़की लोग का होम सेंटर किया है, बच्ची लोग का। और कुछ आयोग से आप लोग कहना चाहेंगे एज गार्जियन? आप लोग पिता हैं बच्चों के, तो आप लोग अगर आयोग को सलाह देना चाहें या सरकार से कुछ कहना चाहें, बताइए। यथाशीघ्र रिजल्ट का प्रकाशन हो, समय पर एग्ज़ाम हो और प्रतिवर्ष जो वैकेंसी हो उसको फिलअप करने की व्यवस्था की जाए, यही कहना चाहेंगे सरकार से, ताकि बच्चे जो है का भविष्य उज्जवल हो सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं कि एग्ज़ाम देते देते उनका जो है एज ख़त्म हो जाता है, समझ गए। तो ज़रूरी है कि मतलब समय से रिजल्ट निकले, समय से उनको जो है सो कि जो भी कोर्स चल रहा है वो समय से पूरा करे सरकार। यही कहना चाहूँगा सरकार से। ऐसा अभी दिख रहा है कि बीपीएससी हो या बिहार सरकार की कोई भी जो एग्ज़ाम अभी है वह अच्छा लग रहा है कि हाँ जल्दी जल्दी हो रहा है, और इसी तरह अगर रिजल्ट भी जल्दी हो रही है, परीक्षा तो हो रही है जल्दी, लेकिन वो आंदोलन की भेंट भी चढ़ रही है। ये भी आप यस, ये बिल्कुल आंदोलन की भेंट चल रही है। 67वीं हो या 2014 में इसी आयोग के द्वारा लिया गया था बिहार एसएससी इंटर लेवल जो परीक्षा है, उसमें भी 1176 अभ्यर्थी अभी भी रोड पर हैं, क्वालिफाइड हैं, उनका सब कुछ हो गया है लेकिन रोड पर हैं। बिल्कुल लग रहा है कि अब आयोग जो है इस परीक्षा के लिए कुछ उम्मीद है कि सुधरेगी, आयोग जो है इस पर ध्यान ज़्यादा देगी और ज़्यादा दे करके ज़रूर करेगी। कुछ बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे करना चाहिए। हम लोग गठबंधन की सरकार है, सरकार बदली है, लग रहा है कि अभी तेजस्वी जी आए हैं अपने चाचा जी के साथ, नीतीश कुमार के साथ, ये कुछ युवाओं के लिए बेहतर और अलग ढंग से सोच रहे हैं। देखिए, नीति और नियत दो चीज़ है। अगर नीति तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नियत कैसा है वो तो आगे पता चलेगा, है ना। बेच नियत में है इस बात से एकदम कोर्ट जाने के लिए तैयार रही है। सुन लीजिए, बच्चे क्या सोच रहे हैं, आप गार्जियन हो के क्या बोल रहे हैं? हम तो अपने कैंडिडेट को दिलाने के लिए आए, मेरी बहू एग्ज़ाम दे रही है, तो हर लोगों के दिमाग में अभी ये बात चल रही है बिहार में कि एक मुकदमा के लिए भी तैयार रही है। आप पीटी दीजिए, मेंस दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, और कुछ ऐसा लूप फॉल्स लोग निकाल लेते हैं। सरकार की हम बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लोग निकाल लेते हैं। हो सकता है कि सरकार कुछ सोचती हो, लोग कुछ सोचते हैं, अपना रास्ता लोग निकाल लेते हैं। क्योंकि बोला जाता है कि 100 राजा की बुद्धि एक चोर में होती है, समझे कि नहीं। तो नतीजा है कि हर लोगों के दिमाग में है कि सब एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद भी कोई ना कोई केस हो जाएगा, ऐसा लूप होल्स होगा, नतीजा है कि परीक्षा लटक जाएगा और हमारा एज ख़त्म हो जाएगा। फिर 14-15 साल इंतजार करेंगे, पता लगेगा मेरा एज एक्सपायर कर गया। फिर रिटायरमेंट के समय में ज्वाइनिंग होगी। हाँ, हुआ भी है, कुछ लोगों का होता भी है, हुआ भी है कुछ। आरजेडी की सरकार है इसलिए ऐसा नहीं होगा। नहीं तो बोली आरजेडी की सरकार है तो ऐसा अब नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, आरजेडी की सरकार है ऐसा नहीं होगा, समझे ना। ओल्ड मॉडल न्यू मॉडल आ गया, न्यू मॉडल आ गया, यंग लाइफ, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, हाँ बहाली नहीं कर रही है। हर काम ताबड़तोड़ हो रहा है, कितनी बहाली नहीं कर रही है, होना भी चाहिए। तो आ रही है, हाँ बहुत अच्छा। लेकिन जो नियुक्ति पत्र बट रहा है वो पहले का ही बट रहा है, ये नहीं देख रहे हैं। नहीं, रिस्पांस बहुत अच्छा है, जब से तेजस्वी आई है तब से रिस्पांस बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, वैकेंसी आ रही है, लेकिन नियुक्ति पत्र पहले वाला ही बांटा जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है। सरकार को हर दिशा में सोचनी चाहिए, सरकार को हर स्टेप में सोचना चाहिए कि लड़के का समय बर्बाद नहीं हो, एग्ज़ाम अच्छा से हो, कोई लूप फॉल्स नहीं छोड़ा जाए, समझेंगे, ताकि रिजल्ट सही समय पे हो जाए और लोगों का नियुक्ति पत्र सही समय पे सही कैंडिडेट को मिले। चूँकि यंग नेता हैं हमारे बिहार के, तो यंग जितने भी बच्चे हैं हमारे, है ना, उनके बारे में ज़रूर सोचें।
इसलिए सबको पूर्ण विश्वास है कि जब वो आए हैं तो सारे हमारे यंग जो बच्चे हैं पढ़ने वाले जो हैं हाँ परीक्षा दिलवाएं और तत्काल उसका एकदम रिजल्ट करवाएं और एकदम पारदर्शिता के साथ हम लोग यही चाहते हैं। मांग रहे हैं कि उनका जो प्रश्न पत्र की एक कॉपी जो है उत्तर पत्र की हाँ। वो उनको मिले साथ। बिल्कुल मिलना चाहिए और प्रश्न पत्र हाँ। भी मिले ताकि घर पे जाकर देखें मिलाएं और तभी तो मैंने पारदर्शिता आएगी। डाउनलोड हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। चलो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो सुना आपने कुछ अभ्यर्थियों की बातें और कुछ अभ्यर्थियों के साथ जो यहाँ पर आए हैं गार्जियन बन के, उनके प्रोटेक्टर बन के, उनकी बातें क्या कहते हैं, इनकी अपेक्षाएं क्या है। छात्र अभ्यर्थी जो अपेक्षा रखते हैं वो भी आपको सुनाया गया। वो कहते हैं कि प्रश्न पत्र जो है वो हमें दे दिया जाए, उसकी एक कॉपी जो कार्बन कॉपी है वो भी हमें दिया जाए, ताकि हम इस डायलेमा में न रहें कि हमने इसमें सफलता लेनी है या नहीं लेनी है, ताकि आगे का जो चरण है उसकी हम तैयारी कर सकें या फिर कहीं और देख सकें। और गार्जियन कहते हैं सरकार नई आई है, महागठबंधन की सरकार है, युवा है तेजस्वी यादव इन युवाओं के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। नियुक्तियां लगातार देखी जा रही है, वैकेंसीज आ रही है, लेकिन अब प्रश्न यहाँ है कि क्या ये भी परीक्षा कहीं ना कहीं आंदोलन की भेंट चढ़ेगी। जैसे गार्जियन अभी बता रहे थे कि दिमाग में यही घुमड़ रहा है, उनकी बहू परीक्षा देने आई है और ये सोचते हुए परीक्षा भवन में गई कि परीक्षा तो देंगे हम, लेकिन हो सकता है कि इस परीक्षा को भी कोर्ट की दहलीज को खटखटाने की ज़रूरत आ जाएगी जब रिज़ल्ट पब्लिश होगा। अब देखना यही होगा कि जो जितना आधार इन लोगों का है, जितना जो विश्वास बना हुआ है महागठबंधन की सरकार से, युवा उप मुख्यमंत्री से, वो कितना इनके सपोर्ट में खड़ा हो पाता है, इन पर खरा उतर पाता है। भाई जनता है, ये सब जानती है, मालिक असल यही है। धोखा नहीं होना चाहिए। आप बने रहें हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।